तो होगा क्या, जैसे ही हम कोई ऑब्जेक्ट लेंगे यदि वो सिलेक्टेड है तभी तक वो काम करेगा, सिलेक्ट रहना चाहिए, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, जैसी बात लिखी है हमने देखिए फॉर्मेट गायब हो गया ना। यानी किसी से संबंधित जब हम कुछ बदलाव करना चाहते हैं, फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, तो हमें फॉर्मेट क्या हो जाएगा, प्रदर्शित होने लगेगा। इसको हमने सिलेक्ट किया, देखिए फॉर्मेट आ गया। वो जानता है कि आपने इसको सिलेक्ट किया है तो इससे संबंधित कुछ काम हो सकता है आपको जरूरत पड़े, हो सकता है आपको जरूरत पड़े, तो वो क्या हो जाता है, हाईलाइट हो जाता है, फॉर्मेट हमारा क्या हो जाता है, हाईलाइट हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या रहता है, पहला ऑप्शन देता है इंसर्ट शेप का, हो सकता है आप इसमें कोई दूसरा शेप लेना चाहें, हो सकता है। तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के शेप्स जो आपको इंसर्ट शेप के अंदर मिलते हैं वो सब दिखाई देते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हमें बदलना है जैसा भी, तो ये आप यहाँ से लेके फिर से नया शेप ले सकते हैं। समझ में आई बात। पहली चीज तो ये होगी कि हम क्या कर सकते हैं, शेप के अंदर शेप रख सकते हैं, या अलग से शेप ले सकते हैं, या फाइनली दूसरी जगह में हम नया शेप ले सकते हैं। पहली बात क्लियर हो गई। दूसरी बात ये रहती है कि यदि हम चाहते हैं शेप को एडिट करना, शेप को एडिट करना, हमारे पास ऐसी कोई भी तस्वीर नहीं है कि मैं बता सकूं कि उसी के जैसा मुझे आकार चाहिए। इसमें हमने देखा लेकिन वो जैसा आकार मुझे चाहिए था वैसा आकार यहाँ पर मिल नहीं रहा, ठीक है। तो हम क्या चाहते हैं कि हम खुद ही बना लें, हम खुद ही बना लेंगे। तो कैसे बनाए, जब हम एडिट करने का ऑप्शन देगा तब तो हम बना पाएंगे। तो हमने क्या किया, पहले हम पहले वाले को सिलेक्ट करते हैं, या इसको बगल में कर दें, कर दिया हमने। ये हमने लिया, सिलेक्ट किया, कलर वगैरह जो भी आप चेंज करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं, बॉर्डर वगैरह चेंज करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ देख दिया एडिट शेप्स, अब बगल में तरफ पॉइंट भी दिया है, यानी जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, चेंज शेप है, कन्वर्ट टू फ्री फ्रॉम है, और तो हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट टू फ्री फॉर्म। पहले वाले ऑप्शन में जाएंगे तो जिससे चेंज करोगे वही चेंज हो जाएगा, यानी ये गोला वाला उसी की तरह हो जाएगा। जैसे चलो हम बात करते हैं ये वाला, ठीक है, इसमें क्लिक कर देंगे तो गोला क्या हो गया, इस आकार में बदल गया। यानी हमें लेना था ये वाली चित्र, ये वाली तस्वीर लेनी थी, ये वाली शेप लेना था, लेकिन हमने ले लिया था सर्कल वाला। या कभी कभी होता है अरे चलो कोई बनी, ये वाला ले लो तो आपका काम आसानी से हो जाएगा, ऐसे दिमाग में आती बातें। तो अगर हमारा काम इससे नहीं हो पाएगा तो क्या करें, हमने बदलना है, एडिट शेप करने जाएंगे, चेंज शेप में जाएंगे, फिर से हम इसको क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। जी सर, जी सर, नहीं सर, नहीं, ठीक है सर। बदल दिया आपने। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, हम पहले से लिए हुए किसी भी आकृति को यदि हम चाहते हैं कि उसे हम बदल दें तो हम नई आकृति से उसको रिप्लेस कर सकते हैं, रिप्लेस यानी कि फाइनली चेंज हो जाएगा। क्लियर हुई बात। अगली बात आती है एडिट शेप के अंदर ही हमें आता है कन्वर्ट टू फ्री फॉर्म। फ्री फॉर्म मतलब होता है फ्री हो गए हैं, किसी भी फॉर्म में उसको बदल सकते हैं। तो हमने क्या किया, कन्वर्ट टू फ्री फॉर्म। ये देखिए बहुत सारे पॉइंट्स बन गए, क्या हो गए। अब आप इनको पकड़ के क्या कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। एडिट पॉइंट्स क्लिक करिए, कन्वर्ट टू फ्री फॉर्म के बाद कहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, एडिट पॉइंट्स, ठीक है ना। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, पकड़ के जरूरी नहीं कि यही वाला बस बनाए, आप कोई भी चीज बना सकते हैं। अगर ऐसा चित्र ढूंढने की कोशिश करते तो क्या मिलता, नहीं मिलता, ठीक है ना। तो इस तरह से आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, इसको कुछ भी दूसरा आकार दे सकते हैं। कहाँ से होगा ये, फिर से मैं बात करता हूँ, ठीक है ना। ये मैंने डिलीट कर दिया, मान लीजिए यही वाला है हमारा, इसको हमें कहाँ जाना है, फॉर्मेट के अंदर जाना है, फॉर्मेट के अंदर आ गए, एडिट में जाएंगे, पहले क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट टू फ्री फॉर्म क्लिक कर दिया हमने। अब इसमें हमें बदलाव करना है, कहाँ जाना, वहीं जाके एडिट पॉइंट्स में जाना है, क्लिक कर दिया। अब ये इन एडिट पॉइंट्स के माध्यम से हम इनको क्या कर सकते हैं, ये इस तरह से बदल सकते हैं। क्लियर हुई बात सबको, ठीक है। ये आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहते हैं, ठीक है। आगे बढ़े थोड़ा सा, चलिए।
ये तो हमारी बात हो गई क्या, हमने सेलेक्ट किया फॉर्मेट में, पहला ऑप्शन हमने सेलेक्ट किया क्या, इंसर्ट शेप्स के बारे में बात की हमने। यानी हम शेप चाहे तो नया शेप ला भी सकते हैं, चाहे तो उसको हम चेंज भी कर सकते हैं, चाहे तो हम उसको फ्री फॉर्म में करने के बाद उसके एडिट पॉइंट्स के माध्यम से उसके आकार में परिवर्तन भी कर सकते हैं। क्लियर हुई बात इतनी। आगे बात करते हैं, दिया शेप स्टाइल। शेप स्टाइल मतलब वो अलग अलग अंदाज में हमारे सामने पेश है। देखिए यहाँ पर हमारे पास सामने दिया, जैसे बॉर्डर बस देना चाहते हैं तो इसके जैसा हो जाएगा, इस स्टाइल में तो ब्लैक हो जाएगा, इस स्टाइल में तो ब्लू, और बॉर्डर क्या हो जाएगा, ब्लैक स्टाइल में हो जाएगा। नहीं पसंद हमें तो इसी स्टाइल में भी कर सकते हैं, नहीं पसंद तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये हम क्या कर रहे हैं, स्टाइल चेंज कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई। इसी के बगल में दिया है शेप फिल, यानी ये जो शेप है इसमें हम कुछ और भरना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, शेप फिल में जाएंगे, जो भी कलर आप सिलेक्ट करोगे वो क्या हो जाएगा उसके हिसाब से। अभी तो हमने उन कलर्स का सिलेक्शन कर पाए थे जो हमें कलर दिखाई दे रहे थे, लेकिन यदि हमें अपनी मर्जी से उसमें कलर भरना है तो हम क्या कर सकते हैं, शेप फिल में जाएंगे और हम अपनी मर्जी से उसमें कलर भर सकते हैं। क्लियर है बात। ठीक है, आगे देखिए, तो ये लीजिए हमने भर दिया। शेप आउटलाइन, आउटलाइन किसे बोलते हैं, यहाँ पर शेप है, शेप का आउटलाइन है व्हाइट कलर वाला, आउटलाइन मतलब बाहरी आवरण, आउटलाइन, ठीक है ना। बाहरी आवरण अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, चेंज हो रहा है, येलो करना है, जो भी कलर आपको चाहिए वो उस हिसाब से क्या हो जाएगा। क्लियर है। अगली बात है शेप इफेक्ट्स, इफेक्ट्स भी डाल सकते हो, शैडो है, ये बहुत सारे इफेक्ट्स दिए हुए हैं, यानी वो इसी तरीके से दिखाई देने लगेगा। हाँ, इन चीजों को आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। यानी फाइनली क्या होता है, ग्लो मतलब चमकने लगता है। जैसे हमने देखा होगा कभी कभी जब हमारे टीवी में, टेलीविजन में, सीरियल में भगवान जी प्रकट होते हैं तो क्या होता है, उनका एक अलग ऑरा बनाया जाता है। मतलब अब ये आए हैं तो उनके चारों तरफ चमकने लगता है, सिर्फ वो भगवान जी दिखाई देते रहते हैं, या उनके पीछे तरफ क्या हो जाता है, एकदम बहुत तेज रोशनी दिखाया जाता है, ऐसा रहता है ना। तो वो चीजें हमें यहाँ से हम बना सकते हैं। सर्कल में अगर हमें बनाते तो उस तरीके से इफेक्ट समझ में आने लगता, आता कि नहीं आता। देख लीजिए, हम बात करते हैं, ये लिया हमने, सर्कल ले लिया, ओके, कलर ले लिया आपने, इफेक्ट्स में गए अपन, समझ में आई बात। कलर आप अंदर वाला कलर भी चेंज कर सकते हैं, ये बात तो जानते ही हैं आप। सेव फिल में जाइए, अब किसी आदमी की फोटो अगर यहाँ लगा दोगे तो ऐसा ही लगेगा ना, लगेगा नहीं लगेगा। सूरज जैसा भी आप इसको समझ सकते हैं, जो भी समझिए। क्लियर हुई बात जो कहना चाह रहे हैं पर, ठीक है। अगली बात देखिए, ये तो साहब हमने देख लिए, इफेक्ट्स इतने ही नहीं है, बहुत सारे इफेक्ट हैं, आप इसमें जाके देखोगे तो वो उसी स्टाइल में दिखना, देखोगे, देख पा रहे हैं आप, ट्रांसपेरेंट भी हो रहा है, अलग अलग अंदाज में दिखाई भी दे रहा है, ठीक है ना। ये लीजिए, ढक्कन जैसा बन गया है ना, जैसे ड्रम वगैरह का कैप होता है उसकी स्टाइल में बन गया। तो आपकी मर्जी से, दूसरी बात ये भी रहता है, आदमी जब कभी जाता है कहीं तो हर जगह घूम के आता है ना। म्यूजियम गए हैं आप लोग कभी, म्यूजियम को हिंदी में क्या बोलते हैं, संग्रहालय, क्या बोलते हैं, संग्रहालय में बहुत सारी चीजें ऐसी रहती हैं जो हमारे किसी काम की नहीं है, उसको देखने की भी जरूरत हम लोगों को नहीं, लेकिन फिर भी वहां संग्रहित किया गया है, फिर भी वहां संग्रहित किया गया है, और उसको भी हम लोग देखते हैं, उसको भी हम लोग, सही बात है ना, ऐसा होता है ना। तो यहाँ पर भी क्या करना है, जितने भी इफेक्ट्स दिए हैं अब उनमें सभी में आप जाके तो ये देख लो कि भैया वो काम कैसे करता है, वो कैसे हो जाएगा। कभी अगर भविष्य में आपको जरूरत पड़ेगी तो आपको लगेगा हाँ यार इस टाइम में इस तरीके से तो हम काम कर सकते हैं, तब तो समझ में आएगा ना। ठीक, कर लेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए दिया वर्ड आर्ट स्टाइल, क्या दिया है, यदि आप चाहते हैं कि किसी चीज तरीके से लिखना, क्या चाहते हैं, हम इंसर्ट में गए, इंसर्ट में देखिए आपको मिलता क्या, वर्ड आर्ट मिला, क्या मिला, वर्ड आर्ट में क्लिक करिए, कोई ना कोई आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। हमने किया, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं जो भी आपको लिखना है, हमने लिखा
गार्गी सर्विसेज के काम, ठीक है ना। सिलेक्ट किए, कंट्रोल ए कर सकते हैं आप। और फॉर्मेट के अंदर ही देखिए ये बहुत सारे ऑप्शन आपको दिए हैं, जिस स्टाइल में आपको पसंद हो। ये वाला पसंद है तो ठीक है, ये वाला पसंद है तो ये ठीक है, नहीं पसंद है तो भी ठीक है। देख पा रहे हैं आप, जैसा आपको पसंद है उसके स्टाइल में आप कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आपने टेक्स्ट लिया, टेक्स्ट में चाहते हैं टेक्स्ट फिल, यहाँ पर क्या था शेप फिल, यहाँ पर क्या है टेक्स्ट फिल। अगर टेक्स्ट फिल चाहते हैं तो यहाँ से हम टेक्स्ट फिल भी कर सकते हैं। देखिए समझ में आ रही बात है, तो आप ये काम कर सकते हैं। क्लियर बात। अगला देखिए, टेक्स्ट आउटलाइन क्या दिया है, बाहरी आवरण। अब इसको भी सही कर सकते हैं। क्या होता है, जब आप काम करेंगे कुछ जगह गलती होगी, कुछ जगह आपको ऐसी गलती से चीजें पता चल जाएगी तो वो आपको बहुत पसंद आने लगेगी। ऐसे यहीं पे देखिए, इस स्टाइल का आपको नहीं मिला होगा कि यहाँ पर रेड कलर अंदर रहे और येलो कलर बाहर है, तो आपको बहुत सुनहरा दिखाई दे रहा है, सुंदर दिखाई दे रहा है। अब अगर आपसे बोला जाए अच्छे तरीके से देखो तो आपको याद आ जाएगा, अंदर रेड करो बाहर येलो करो, वो सुंदर दिखाई देगा। तो आप इसका इस्तेमाल करने लगेंगे ना। एक कब पता चला, गलती से पता चला। कैसे पता चला, गलती से। मेरा तो यही व्यक्तिगत मानना है कि ज्यादातर चीजों का इन्वेंशन गलती से हुआ है। बताया था कभी क्या मैंने बात, नहीं बताया है। अच्छा, पेंसिलिन की खोज कैसे हुई थी, गलती से हुई थी ना। अच्छा, ये आपका मोटर का इस्तेमाल, मोटर की का आविष्कार कैसे हुआ था, डीजल इंजन का, गलती से। जो जनरेटर होता है ना, वो गलती से बना था। हाँ, जब तक ये बात सही है कि बनाना वो ऐसे ही कुछ चाहते थे जिससे क्या हो जाए, बिजली पैदा हो जाए। लेकिन क्या हुआ, वो ऊपर रखा था मैग्नेट, गलती से गिर गया उसमें और वो काम करने लगा। ऐसा मैंने सुना है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से बहुत ज्यादा चीजें हैं। जैसे कभी कभी आप घर में कुछ बनाना चाहते हैं और गलती से कुछ और बन जाता है, तो गलती से बन जाता है ना। हाँ, लेकिन कब गलती होगी आपसे, जब आप बनाने की कोशिश करोगे, जब आप कोशिश करोगे तब। उनसे गलती क्यों हुई थी, क्योंकि उन्होंने उसकी कोशिश के लिए एक माहौल बनाया था, तब ना गलती हुई आपसे। ठीक है, तो आगे बढ़े, आगे बढ़े। यहीं पर दिया है टेक्स्ट इफेक्ट वगैरह भी दिया है, आप करके देखोगे तो अलग अलग अंदाज में आपको क्या मिलेगा, हम उसको कैसे दिखाना चाहते। देखो नीचे, नीचे शेड आ रहा है, देख पा रहे हैं आप, ठीक है ना। इस स्टाइल से भी आप इन चीजों को सिलेक्ट कर सकते हैं। आगे देखिए, फॉर्मेट में ही हमें दिया है अरेंज। क्या दिया है, क्या दिया है, अरेंज मतलब होता है हम चीजों को व्यवस्थित क्रम में रखना चाहते हैं। बोलते हैं ना लोग, अरेंज कर लीजिए इन लोगों को, अरेंज कर लीजिए इन चीजों को, ये फालतू में बहुत सारी चीजें बिखरी पड़ी हैं, इनको प्रॉपर अरेंज कर लीजिए, ठीक है ना, फोल्ड कर लीजिए। तो वो सारी चीजें क्या होती है कि हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, अब हम क्या चाहते हैं उनको अरेंज करना। देखिए यहाँ पर पीछे वाला जो शेप है वो हमने पहले लाए थे हम, और ये जो लिखा है हमने वो बाद में लेके आए हैं। पहले वाला कहाँ चला जाएगा, पीछे, उसके बाद जो आएगा वो कहाँ आ जाएगा, आगे। अगर आप नया कुछ भी लेते हैं तो वो इसके ऊपर भी छिपाने लगेगा, छिपा दिया। हम चाहते हैं कि वो सेब भले चाहे जैसा रहे, ये हम ऐसा चाहते हैं, ठीक है ना। ये गार्गी सर्विसेज जो लिखा है कहाँ आ जाए, ऊपर, कहाँ आ जाए। तो क्या करेंगे अपन, तो क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करने के बाद इसको ऊपर लेके आएंगे ना, अरेंज पहला तरीका, या जो सामने उसको पीछे भेज दो। दो तरीके है ना, या तो जो आगे उसको पीछे भेज दो, या जो पीछे है उसको, दोनों तरीके हमारे पास है। तो जो सिलेक्ट रहेगा, मान लीजिए ये वाला सिलेक्ट है तो इसको हमें कहाँ भेजना पड़ेगा, पीछे। तो कहाँ जाएगा ये, ब्रिंग टू फ्रंट यानी सामने लेके आना, और इसी में सेंड टू बैक यानी सबसे पीछे ले जाना। अगर आप चाहते हैं एक एक कदम लेके जाना तो सेंड बैकवर्ड, एक कदम पीछे, एक कदम पीछे, एक कदम पीछे, तो बैकवर्ड कहलाता है, ठीक है ना। और एकदम से पीछे ले जाना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, सेंड टू बैक। ये लीजिए सबसे पीछे चला गया, समझ में आई बात। उसको एक कदम आगे लेके आएंगे तो कहाँ आएगा, गार्गी सर्विसेज के पीछे और ढक्कन के आगे, ऐसे ही होगा। सेलेक्ट है ही पहले से, हमने क्या किया, फ्रंट में, सॉरी फ्रंट में आ गया, ये क्लिक किया, ब्रिंग फॉरवर्ड, तो ये एक कदम आगे आ जाएगा, कहाँ जाएगा, एक कदम आगे, आगे सिम गया ना, और ये गार्गी सर्विसेज दिखाई दे रही। इस तरह से आप काम कर सकते हैं, ठीक है। ये किसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं, फॉर्मेट मेनू का या फॉर्मेट टैब का, जिसके अंदर इन सारी चीजों को हमने देखा।
इसके अलावा भी देखिए, ये हमारे पास कोई चित्र है, कोई तस्वीर है, कोई आकृति है, इसको हम घुमाना चाहते हैं। कितना घुमाना चाहते हैं? रोटेट करना चाहते हैं। रोटेट लेफ्ट 90 फ्लिप करना चाहते हैं, जैसा भी चाहते हैं, या इसी को सेलेक्ट करके देख लीजिए। ये किया आपने, इसको रोटेट करना चाहते हैं, देख पा रहे हैं आप? इस तरह से कुछ चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते, बन जाएगा। ठीक है, जब पढ़ते हैं ना कि हम टेढ़ा टेढ़ा ऐसा, जैसे कभी कभी आपने देखा होगा वेलकम लिखा रहता है, तो वेलकम को या तो ऐसे लिखा रहता है एकदम सीधे सीधे जैसे हम लोग लिखते नहीं, कभी का WELCOME ऐसा भी लिखा रहता है, एक एक अक्षर लिखा रहता है, एक एक कैरेक्टर लिखा रहता है। तो ये हमारी मर्जी, हम जैसा मर्जी, हमें जैसा अच्छा लगे वैसा कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बातें समझ में आ गई। अगला भी दिया है आपका, क्या दिया है? दूरियों के बारे में, कितना फैलाव, कितना डायमेंशन चाहते हैं आप, ये जैसे है ना, ये इसको हम चाहते हैं फिक्स साइज करना। क्या चाहते हैं? फिक्स किए, अपनी साइज में फिक्स हो जाए। तो यहाँ से आप इसको क्या कर सकते हैं? सेंटीमीटर में फिक्स कर सकते हैं। जो भी साइज दोगे उसके हिसाब से क्या हो जाएगा। जैसे अभी क्या साइज दिया है? 3.78 9.19। ऊंचाई कितना दिया हुआ है? हाइट लिखा है ना, बगल में एंगल बता रहा है, ऊपर से नीचे कितना? 3.78। और बाएं से दाएं कितना दिया है? 9.18। तो चौड़ाई तो है ना बाएं से दाएं जाना, हम चाहते हैं 3x3 का हो जाए, ऊपर से नीचे भी 3, बाएं से दाएं भी 3। तो कर सकते हैं, 3 किया हमने, और 3 3 कर दिया। ठीक है, इंटर कर दें, हो गया 3x3। तो अगर ऐसा कुछ हमको मालूम है कि हमें इतने बड़े शेप में ही रखना है, इतने ही साइज का रखना है, तो वो भी हम आप कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखिए थोड़ा सा। पहला हेडिंग डालिए, इंसर्ट शेप्स। किसके बारे में बात करें? फॉर्मेट के बारे में बात करें। किसके बारे में? तो हेडिंग डालिए पहले फॉर्मेट, और उसके बाद लिखिएगा इंसर्ट सेल्स। फॉर्मेट टैब के अंदर, फॉर्मेट टैब के अंदर इंसर्ट शेप में, इंसर्ट शेप में, इंसर्ट शेप में हमें यह सुविधा प्राप्त होती है, हमें यह सुविधा प्राप्त होती है। आवश्यकता अनुसार, आवश्यकता अनुसार उन आकृतियों को, आवश्यकता अनुसार उन आकृतियों को अपने सीट पर ला सकते हैं। सीट पर ला सकते हैं, ठीक है ना। फिर एडिट शेप के माध्यम से, एडिट शेप हम अलग से लिख लीजिए, ज्यादा सही रहेगा। एडिट शेप के माध्यम से, एडिट शेप के माध्यम से एडिट शेप के माध्यम से पहले से लिए गए किसी आकृति को, पहले से लिए गए किसी आकृति को दूसरे से बदल सकते हैं, अथवा दूसरे से बदल सकते हैं, अथवा
फ्री फॉर्म के माध्यम से अथवा फ्री फॉर्म के माध्यम से उनके आकार में परिवर्तन कर सकते हैं, उनके आकार में परिवर्तन कर सकते हैं। अगला देखिए, एक स्टाइल। अच्छा ये बता दें आपको, टेक्स्ट बॉक्स के माध्यम से क्या होता है, जैसे ये शेप लिया ना आपने, आप इसमें आप लिख नहीं सकते, ये अभी आप लिख, लेकिन अगर लिखना है क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट कर, सेलेक्ट करके क्या करेंगे अपन, सेलेक्ट किया आपने, अब आप लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसे कुछ लिखना है, हमें बताना है, तो हम काम कर रहे हैं, ठीक है ना। अगला लिखिए, हो गया सेट स्टाइल है। जब यूजर इंसर्ट सेव के माध्यम से, जब यूजर इंसर्ट सेव के माध्यम से जब यूजर इंसर्ट सेव के माध्यम से कोई आकृति उपयोग करता है, कोई आकृति उपयोग करता है, उसके स्टाइल चेंज करने के लिए, उसकी स्टाइल चेंज करने के लिए आउटलाइन, आउटलाइन एवं इफेक्ट के माध्यम से, एवं इफेक्ट के माध्यम से उसे अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है, उसे अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। उसे अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। अगर लिखे वर्ड आर्ट स्टाइल, क्या लिखा है, वर्ड आर्ट स्टाइल, वर्ड आर्ट स्टाइल, इंसर्ट टैग के माध्यम से, इंसर्ट टैग के माध्यम से इंसर्ट टैग के माध्यम से यूजर वर्ड आर्ट का उपयोग कर सकता है, यूजर वर्ड आर्ट का उपयोग कर सकता है, जिससे आकर्षित अक्षरों का उपयोग किया जाता है, आकर्षित प्रभावी अक्षरों का उपयोग किया जाता है। उन्हीं वर्ड आर्ट में, उन्हीं वर्ड आर्ट में उनके रंगों एवं आउटलाइन के साथ
रंगों एवं आउटलाइन के साथ इफेक्ट का उपयोग करने के लिए इस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। इस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला लिखिए अरेंज। अरेंज जब सीट में विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्ट का उपयोग किया जाता है। जब सीट में विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्ट का उपयोग किया जाता है आवश्यकतानुसार उन्हें आगे पीछे करने के लिए अरेंज ऑप्शन का उपयोग करते हैं। अरेंज ऑप्शन का उपयोग करते हैं। अरेंज ऑप्शन का उपयोग करते हैं तथा रोटेट ऑप्शन का उपयोग करके रोटेट ऑप्शन का उपयोग करके सेलेक्ट किए गए ऑब्जेक्ट को घुमाया भी जा सकता है। ठीक है, अगले फिगर लिख लीजिए साइज। साइज देखिए, साइज फंक्शन की मदद से किसी ऑब्जेक्ट के साइज फंक्शन की मदद से किसी ऑब्जेक्ट को उसके आकार की डायमेंशन देकर उसके आकार की लंबाई ऐसा करें उसके आकार की लंबाई और चौड़ाई के आधार पर आकार तय किया जा सकता है। प्रकार से आपका एक्सेल खत्म हो जाता है। ठीक है, कुछ सवाल हम आप लोगों को पूछ सकते हैं, एक नई चीजों के बारे में हम आपको परिचय कराएं।